प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 सिद्धांत दिए हैं, उनको पढ़ेंगे कि उसने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो उनको हम लॉजिक वे में, एक छोटी सी कहानी है सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी तो सिंपल वे में बताएंगे, और सेकेंडरी के लिए एक लाइन की कहानी है जिससे कोरिलेट करेंगे। आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो फिर उनमें कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है, कितने प्राइमरी दिए हैं उसने और कितने सेकेंडरी दिए हैं। तो शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम या अधिगम के नियम भी कह सकते हैं, थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। तो इसने अपने जो नियम दिए हैं, 8 नियम दिए हैं सीखने के, थॉर्नडाइक ने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 वर्गों में बांटा है। पहला है मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज, और दूसरा है आपका सेकेंडरी लॉज, गौण नियम। यानी अपने जो 8 नियम है उनको 2 भागों में बांटा है, 2 वर्गों में, मुख्य नियम और गौण नियम। अब इसको कितने मुख्य नियम और कितने गौण नियम है, जैसे आपने कई बार सुना होगा, 2 लोगों में जब बहस हो जाती है, एक ज़्यादा बोलता है तो दूसरा कहता है कि चल ज़्यादा 3-5 मत कर, ज़्यादा 3-5 मत कर। तो जब वो कहता है ज़्यादा 3-5 मत कर, तो यहाँ पे 3 और 5, वही थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3-5, तो उसने कहा है 3 तो आपके हैं मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज हैं 3 और गौण नियम है आपके 5। तो उसने भी, थॉर्नडाइक ने जो अपने 8 अधिगम के नियम है उनको 2 भागों में बांटा है, मुख्य नियम, गौण नियम। 3 आपके प्राइमरी लॉज और 5 सेकेंडरी, यानी 3-5 मत कर, तो 3 और 5 वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो। अब आते हैं मुख्य नियम पे। जो प्राइमरी लॉज है 3 वे कौन कौन से हैं, थोड़ा इनमें कंफ्यूजन ना, उसके लिए देखो REE, तो ये वर्ड आपने सुना है, JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे बीएड का एग्जाम होता है या इंजीनियरिंग के लिए होता है, JEE आपका सुना हुआ है। तो जे के जगह हमने लगा दिया REE। अब इसको कोरिलेट किया है, पहले R से जो बनेगा आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, फर्स्ट जो R है इससे बना लॉ ऑफ रेडीनेस, फिर E से बना आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और ये थर्ड जो है आपका E से बनेगा यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट। तो REE, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, इनसे आपके 3 प्राइमरी लॉज हैं, मुख्य नियम। तो पहला हो गया आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, जब हम कोई चीज़ सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हम उसके लिए उत्सुक भी हैं, तो उसको हम जल्दी सीख पाते हैं। कोई भी काम हम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी अपनी इच्छा हो रही है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तो हम उसको जल्दी सीख लेते हैं। दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है, जैसे बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसको सीख जाते हैं। जैसे कविता है, पोएम्स हैं, पहाड़े हैं, टेबल्स, उनको हम अभ्यास कर करके ही सीखते हैं। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आता है। तो इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज को भी थॉर्नडाइक ने 2 भागों में बांटा है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। उपयोग का नियम, जिसका हम यूज, जैसे हमने कविता सीखी है उसको दोहराते रहते हैं, तो हमारा उपयोग का नियम, यानी वो याद रहेगी। याद नहीं करेंगे, उसे दोहराएंगे नहीं, तो अनुपयोग हो जाएगा, उसे भूल जाएंगे। तो उपयोग और अनुपयोग ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास के नियम में आते हैं। तीसरा जो आपका प्राइमरी आपका लॉज है वो है प्रभाव का, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम, इसको हम संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। कोई चीज़ जो हमारे पॉजिटिव वे में है, संतोष, जिसे करने से हमें संतोष मिलता है, तो हम उसे जल्दी सीखते हैं, यानी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कोई वीडियो देख रहे हैं, मैंने कोई वीडियो बनाई है, आप देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है, तो मेरी आप दूसरी वीडियो भी देखोगे, तो ये आ जाता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो इस तरह से 3 आपके प्राइमरी लॉज हो गए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। REE से आपको कोरिलेट किया है आपने अपने मुख्य नियमों को। अब आते हैं गौण नियम, सेकेंडरी लॉज जो हैं, जो आपके 5 हैं वे। अब गौण नियम जो सेकेंडरी लॉज हैं वे आपके 5 हैं, उसको हमने एक लाइन, छोटी सी कहानी है, इससे कोरिलेट किया है। बहू के मन में आंशिक समानता तो है, लेकिन साहचर्य का अभाव है। अब इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, जैसे शादी होके कोई लड़की दूसरे घर जाती है, बहू बन के जाती है, तो बहू के मन में, यानी वो उसके माता पिता कहते हैं, जो आपके सास ससुर हैं उनको आप माता पिता ही समझ के उसी तरह से व्यवहार करें। तो बहू के मन में, उसके मन में आंशिक समानता, यानी आंशिक तो समानता है, वो उनको बड़ा मानती है, सम्मान करती है माता पिता की तरह, आंशिक समानता तो है, लेकिन साहचर्य का अभाव, उनसे वो इतनी अच्छी तरह एसोसिएट नहीं हो पाती जल्दी सी। तो ये थोड़ा सा आपको इसको कहानी को कोरिलेट कर सकते हो कि बहू के मन में आंशिक समानता तो है, वो दर्जा तो देना चाहती है, लेकिन साहचर्य का अभाव, उनके साथ इतनी जल्दी एसोसिएट नहीं हो पाती। तो इससे हम इसको रिलेट करते हैं। पहला है आपका बहु, तो ये हो जाएगा बहु प्रतिक्रिया का नियम, जो आपका सेकेंडरी लॉज में पहला वर्ड बहु, इससे बन गया बहु प्रतिक्रिया का नियम।
लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, मन से बन गया आपका मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट, और आंशिक से बन गया आपका आंशिक क्रिया का नियम, और समानता से बन गया समानता का नियम तो है, लेकिन साचर्य, साचर्य से बन गया साचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से इस एक लाइन से आप इसको 5 नियम को कोरिलेट कर सकते हो कि बहु के मन में आंशिक समानता तो है लेकिन साचर्य का अभाव है। अब पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे एक काम करना है, मुझे एक तरीके से नहीं हो रहा है तो हम दूसरे तरीके से करें, ट्राई करते रहे जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इसको हम प्रयत्न एवं भूल पर आधारित नियम भी कह सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, यानी एक बार किया उससे नहीं हुआ फिर दूसरी तरह से किया, तो प्रयत्न एवं भूल पे आधारित है ये नियम आपका। दूसरा आता है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है, हमारा मानसिक, जैसे किसी चीज को हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि ये है तो हमें ऐसे करना है। जैसे हम कहीं से गुजर रहे हैं, मंदिर आया, वहाँ पे मूर्ति दिखाई दी भगवान जी की, तो हम उसे देख के तुरंत हम नमस्कार करते हैं, अपनी गर्दन झुकाते हैं, तो मूर्ति को देखकर या हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। तो ये लॉ ऑफ मेंटल सेट, मानसिक स्थिति के नियम के अंतर्गत आता है। थर्ड आपका यहाँ से आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। पार्शियल एक्टिविटीज में क्या होता है, जैसे हम कोई छोटी चीज, कोई प्रॉब्लम है तो उसे बड़े में ना देख के हम देखते हैं कि मेन प्रॉब्लम किस पार्ट में, किस चीज में, कहाँ पे, हम उस पॉइंट पे जाते हैं, उसे सही करते हैं। तो अंश से यानी छोटे पार्ट से तब पूरे की ओर जाते हैं। तो ये जो बेस्ड है अंश से पूर्ण की ओर, मैगजिम है, टीचिंग मैगजिम, शिक्षण सूत्र उस पर आधारित है, फ्रॉम पार्ट टू होल। तो हम छोटी जो मेन प्रॉब्लम है उससे फिर बड़े की ओर जाते हैं। तो ये आंशिक क्रिया का नियम हो गया। फिर यहाँ पे था आंशिक समानता, यहाँ से आया समानता का नियम, इसको आत्मसात या सादृश्यता नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ असाइमिलेशन और एनालॉगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज हमने काम किया एक परिस्थिति में, और फिर जैसे हमने कुछ किसी सिचुएशन में ऐसे काम करते हैं, कुछ दिन बाद ऐसी सिचुएशन दोबारा हमारे सामने आ जाए, तो हमने जो पहली सिचुएशन में सीखा है, कैसे उसको सोल्व किया है, उसको हम दूसरी सिचुएशन में भी यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, हमने जो ज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तो इसमें जो टीचिंग मैगजीम्स आता है, फ्रॉम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं हम समानता के नियम के अंतर्गत। अब यहाँ पे समानता तो है लेकिन साहचर्य, अब ये आपका 5th वाला आ गया, साहचर्य, साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग में साहचर्य परिवर्तन का नियम में क्या होता है, जैसे इसको हम कोरिलेट करते हैं कि कुत्ता है, आप उसमें कटोरे में भोजन लेके जा रहे हो, तो कुत्ता उसे भोजन को देखते उसके मुंह से लार टपकने लगती है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जब आप 2-3 बार ऐसे ही करेंगे, फिर आप खाली कटोरा भी लेके जाएंगे तो कुत्ते की लार तब भी टपक जाएगी। उसने उससे कोरिलेट कर लिया, एसोसिएट हो गया उससे कि इसमें भोजन होगा कुत्ता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया यानी क्लासिकल कंडीशनिंग को सहचारी स्थान परिवर्तन का एक विशेष रूप माना है। तो थॉर्नडाइक ने कहा है कि जो साहचर्य परिवर्तन का नियम है, फिर ये जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये इसका एक स्पेशल फॉर्म है, विशेष रूप है, विशेष रूप मानना है इसको। विशेष रूप मानने का यहाँ पे ये अनुकूलित अनुक्रिया किसने दिया है, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया, स्किनर ने कौन सा दिया है, कोहलर ने कौन सा दिया, वर्दीमर ने, तो उसके वीडियो बनाई थी, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। जिसने वो देखी होगी वो पहचान गया होगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया, ये पावलोव ने दी है। तो थॉर्नडाइक ने पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको कहा है कि ये मेरा जो नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, उसका एक स्पेशल फॉर्म है, विशेष रूप है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करेंगे इसको। प्राइमरी लॉज है उसको REE से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, और जो गौण नियम है 5 है, वे बहु के मन में आंशिक समानता तो है लेकिन साहचर्य का अभाव है, इनसे कोरिलेट करेंगे। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। धन्यवाद।